नमस्कार। जैसे ही 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, बंगाल के चुनावी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस बार 8 चरणों की वोटिंग बंगाल का भविष्य तय करेगी। एक और मामाटी मानुष से खेला होबे पर उत्तरी टीएमसी है, जिसे अपना किला बचाना है, तो दूसरी ओर चुपचाप कमल छाप का नारा देने वाली बीजेपी है, जिसे दीदी की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। चुनावी अखाड़े में उतरी ममता बनर्जी अपनी साख की लड़ाई लड़ेंगी। वहीं लोकसभा चुनावों में 42 में से 18 सीटें हासिल करने वाली भाजपा इसे नाक की लड़ाई बना चुकी है। दीदी के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आलम यह है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार पार्टी चाणक्य की भूमिका में नड्डा है। बिहार जीतने के बाद अब बंगाल फतेह करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। दिन पर दिन बंगाल में आर पार की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। चुनावी नारों से लेकर अब पूजा पाठ और अब नजर उतारी जा रही है। तमाम सियासी दलों के नेता अब भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। एक और जहां दीदी के आवास पर यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच काली मां की पूजा की गई, तो वहीं दूसरी ओर जादू टोने की काट के लिए जेपी नड्डा काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में पहुंचे। कहते हैं अगर काशी के राजा बाबा काशी विश्वनाथ हैं, तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। वैसे काल भैरव अगर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें सजा देने का भी अधिकार रखते हैं। यही वजह है कि बिना उनकी मंजूरी के यमराज तक यहाँ किसी को दंड नहीं दे सकते हैं। नजर हो, भूत बाधा या फिर कोई गंभीर समस्या, कोतवाल के रूप में विराजमान काल भैरव अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। हाल ही में बंगाल से लौटे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी पहुंचे, जहां उन्होंने काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। इस बार जेपी नड्डा कोतवाल के आगे साधारण पूजा करते हुए नजर नहीं आए, बल्कि कालाष्टक विधि से उन्होंने पूजा अर्चना की। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये कालाष्टक पूजा क्या होती है? तो आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की राह में कोई बाधा है या फिर नजर दोष का चक्कर है, तो काल भैरव के आगे कालाष्टक विधि से की गई पूजा उसे तमाम तरह के जादू टोने और काले जादू से मुक्ति देती है। कोतवाल के दरबार में पहुंचे जेपी नड्डा की पंडितों द्वारा नजर उतारी गई, जिसके बाद उन्होंने तेल में अपनी छाया दान भी की। कालाष्टक विधि में छायादान के महत्व के बारे में महंत नवीन गिरी बताते हैं कि छायादान के बाद किसी भी प्रकार का जादू टोना कार्य नहीं करता और उससे इंसान को मुक्ति भी मिल जाती है। कालाष्टक पूजा कराने के बाद जेपी नड्डा जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। काल भैरव जी का आशीर्वाद लिया है। स्फूर्ति और आशीर्वाद से जो ताकत मुझे मिली है, वह सब समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए और पार्टी एक प्रभावी उपकरण बन सके देश की सेवा के लिए, तो ऐसी प्रार्थना की है। और एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और हमारे साथियों को मिली है। हम सब लोग मिलकर के भारत की सेवा और समाज की सेवा और समाज में मंगलमय हो, कल्याणकारी नीतियाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चल रही हैं, वह जन जन तक पहुँचे और देश मजबूत हो, ये प्रार्थना। कोतवाल के दरबार में जेपी नड्डा की हाजिरी, फिर उसके बाद कालाष्टक पूजा, इसे देख सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर किस जादू टोने की काट के लिए नड्डा काशी के कोतवाल के पास पहुंचे हैं। अब ये देखना बाकी है कि काली का आशीर्वाद दीदी को जिताता है या फिर काशी के कोतवाल नड्डा की राह को आसान बनाते हैं। वैसे बंगाल चुनाव में अब की बार कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।